वेलकम टू फार्म मेडिकमेंट्स। बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसमें सारे 1 वर्ड या 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सब इसमें मैंने डाले PYQ के, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज कॉइन्ड बाय C.A. सिडलर। कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, हर जगह पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? पेडानियस डायस्कोरोडेस। ये दोनों तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एकदम आपको छोड़ना ही नहीं है। सेकंड आता है, मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। तो इसको आप सॉल्व करने से पहले इतना जान लो, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में बेसिक सा डिफरेंस ये है, जो प्लांट से डायरेक्ट हम लोग ले लें, यानी अगर प्लांट का बार्क ले लें, रूट ले लें, स्टेम ले लें, फ्लावर ले लें, सीड ले लें, तो ये सब क्या होंगी? ये सब आएंगी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर। और इसके अलावा जैसे कि हमने प्लांट का रस निकाल लिया है या उसका एक्सुडेट ले लिया है, रेजिन ले लिए है, पाउडर यूज़ कर रहे हैं, गम यूज़ कर रहे हैं, ये सब किसमें आएगा? अनऑर्गेनाइज्ड में। तो अभी देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, विनका, अर्जुना, नटमेग, एसेफोटिडा। नटमेग क्या होता है? जायफल। अर्जुना क्या होता है? इसका बार्क यूज़ करते हैं। विनका का हम लोग लीफ या फिर फ्लावर यूज़ करते हैं। तो अभी बच क्या रहा है? एसेफोटिडा। एसेफोटिडा देखा होगा ना कि पाउडर फॉर्म में रहता है, वो रेजिन या गम रहता है, इसीलिए कौन सा इसमें से अनऑर्गेनाइज होगा? एसेफोटिडा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा क्रूड ड्रग है जो कि एल्कलॉइड होता है? जिंजर, सेना, बेलाडोना या जेलाटिन। जिंजर किससे मिलता है हमें? जिंजिबर ऑफिसिनालिस से। सेना कैसिया एंगस्टिफोलिया से। इसके बाद आते हैं बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। जेलाटिन, ठीक, तो बेलाडोना क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। ए से एट्रोपा, ए से एल्कलॉइड, ऐसे याद रखना। इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि डायरेटिक है? पुनर्नवा, गोखरू। 2 ही ड्रग है जो डायरेटिक कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। तो अभी 4 देखने से कोई मतलब नहीं, पुनर्नवा पता है तो टिक कर दूँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रास्यूटिकल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मक्खी को दूर भगाओ, यानी डी फ्लीज, स्टीफन डी फ्लीज। अब गार्लिक का कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेन? तो वो होता है एलिसिन, ये आपने हर बार सुना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है? तो जाहिर सी बात है क्रीम नहीं है, क्योंकि अश्वा, भस्म, गुट्टिका ये सब तो पढ़ा है ना, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है? थोड़ी देर पहले ही डिफरेंस बताया था। तो क्या केशिया, बेंजोइन, ओपियम, इन सब का स्ट्रक्चर बता सकते हो देख के? नहीं, जिंजर का ही केवल पता चल सकता है, तो जिंजर हो जाएगा। होम्योपैथी के फादर कौन है? एच से हमारा होम्योपैथी, एस से हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन। स्टेराइल थ्रेड्स यूज टू टाई ब्लड वेसल्स, इसको बहुत ध्यान से सुनना। सूचर्स और लाइगेचर्स। सूचर्स क्या होता है? जिनमें निडल हो और उनको हम लोग ब्लड वेसल्स को बांधने में या फिर टाँके लगाने में, कोई घाव को भरने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो होती हैं सूचर्स। लेकिन अगर केवल ब्लड वेसल्स को बांधा जाए, ठीक, तो क्या होते हैं वो? लाइगेचर्स। निडल की हेल्प जहाँ भी आएगी तो सूचर, नहीं आएगी लाइगेचर। किलर किलियानी टेस्ट किसने दिया था? ग्लाइकोसाइड जी किलर किलियानी टेस्ट देते हैं। एल्कलॉइड जैसे देते हैं मेयर, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार। ठीक, तो बचता क्या है? बाकी जो टेस्ट होंगे वो सब बचेंगे किसमें? मेनली बचेंगे ग्लाइकोसाइड के, जैसे किलर किलियानी, ब्रॉन्टागर, लिबरमैन ब्यूचर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है वसाका। वसाका क्या है? ये कोल्ड और कफ में यूज़ होता है। और इसमें से कौन सी कैटेगरी है जो उसमें यूज़ होती है, यानी एंटी टजिव। क्लोव किससे मिलता है? क्लोव में होती है महक, यानी शाइजिकम एरोमैटिकम। एरोमा मतलब खुशबू। ड्रग मेनली कंटेन्स रेजिन, मिर में रेजिन होते हैं। ठीक, विनका में, पपाया और फेड्रा, इन तीनों में होते नहीं हैं। ठीक, तो किस में होंगे? मिर में। आगे देखेंगे हम लोग बाकी चीज़ें। अच्छा, किलर किलानी टेस्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाकी चीज़ों के लिए भी, मतलब शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं है। टैनिन में कौन सा टेस्ट ज़रूरी था? गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। ठीक, तो ये इसको तो एक बार देख लेना और पूरा डिटेल में भी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, बिलोंग्स टू एपोकाइनेसी। इनमें से कौन सी ड्रग है जो एपोकाइनेसी फैमिली को बिलोंग करती है? कोरिएंडर, डिजिटालिस, सेन्ना या इफेड्रा। तो कोरिएंडर की फैमिली होती है अम्बेलिफेरी या एपिएसी, डिजिटालिस की स्क्रोफुलेरेसी, सेना की फेबेसी या लेगिमिनेसी, इफेड्रा की एफेड्रेसी। तो इनमें से किसी की भी नहीं थी। अगर ये एपिएसी होता तब कोरिएंडर को टिक कर सकते थे। एनिमल डिराइव ड्रग, साफ साफ दिख रहा है जेलेटिन। जेलेटिन हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल की स्किन से, और इसमें से कोई है नहीं जो एनिमल से मिलता हो ना। गोखरू, कार्डमम, नटमेग, ये सब प्लांट डेरिवेटिव्स है ना। इसमें से कौन सा एल्कलॉइड के लिए टेस्ट नहीं है? अभी जैसे मैंने बताया वैगनार, मेयर, हैगर, ये तीनों के एल्कलॉइड के होते हैं ना। तो बचता क्या है? बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ग्लाइकोसाइड के लिए। नॉट
ध्यान से पढ़ लेना कहाँ पे नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। रेजिन प्लस वोल्टाइल ऑयल मिक्सचर को क्या कहते हैं? ओलियो रेजिन। रेजिन से मिलता है रेजिन और वोल्टाइल ऑयल का ऑयल यानी ओलियो रेजिन। ये दोनों जो वर्ड्स मिलते हैं तो ओलियो रेजिन बनता है। अभी बताया थोड़ी देर पहले पुनर्नवा और गोखरू ही केवल डायरेटिक ड्रग है। तो सीधा आंसर क्वेश्चन 25 में क्या होता है? सिफेलिन होता है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखो फिर दूसरे पूल है, इसमें कौन सा एल्कलॉइड नहीं है? अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया सेना में होता है सेनोसाइड जो कि है ग्लाइकोसाइड, तो जाहिर सी बात है वही एल्कलॉइड नहीं है। मॉर्फिन, इफेड्रिन, क्विनिन तीनों ही क्या है? एल्कलॉइड। इन साइड ग्लाइकोसाइड। इसबगोला के आइडेंटिफिकेशन में कौन सा टेस्ट करते हैं? तो हमने ये सुना है कि जो इसबगोल है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वही तभी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ दिलाता है। सुना होगा ना कि उसकी भूसी यूज़ करते हैं, इसीलिए देखो स्वेलिंग फैक्टर हम लोग टेस्ट करते हैं इसबगोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। वाटर कितना वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये सब पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड। इससे इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई गई थी ना कि शुगर प्लस नॉन शुगर दोनों पार्ट जब मिलता है तो क्या बनता है? ग्लाइकोसाइड। यानी शुगर और ए ग्लाइकॉन पार्ट जब मिलता है तो क्या बनता है? ग्लाइकोसाइड। बेलाडोना एडल्ट्रेट किसके साथ किया जाता है? एलांथेस के साथ। अभी नेक्स्ट है मिर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉमीफोरा विगिटी। इसीलिए इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? कॉमीफोरिक एसिड। कार्डियोटोनिक ड्रग कौन सी है? 2 है ना मेन हमारी, डिजिटलिस और अर्जुना। वो ड्रग्स जो कि हमारे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं हार्ट में। नेक्स्ट अब देखो 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं, जो यूनानी सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या कहते हैं? हकीम। आयुर्वेदा के जो फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? वैद्य। ठीक, आगे देखो नेचुरल ड्रग्स यानी क्या होती हैं? क्रूड ड्रग्स, जो नेचर से ऑब्टेन करते हैं वो ड्रग्स क्रूड ड्रग्स। कॉड फिश ऑयल यहाँ से मतलब क्या होता है? कॉड लिवर ऑयल होता है। कॉल्चिकम सीड किस लिए यूज़ करते हैं? एंटी रोमेटिक ड्रग की तरह इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी क्या होती है? प्योर होती है, संत उनको यूज़ करते हैं, इसीलिए याद रखना ओसी संत यूज़ करते हैं। ओसी मम सैंक्टम, इसकी फैमिली क्या है? लेमिएसी। नटमेग को हिंदी में क्या कहते हैं? जायफल। ये तो सबने ही सुना होगा, पता भी होगा। फिर है हमारा त्रिदोष थ्योरी, वात पित्त कफ वाली जो थ्योरी है, यानी 3 दोष वाली थ्योरी किस सिस्टम में थी? आयुर्वेदा में थी। एलो की फैमिली लिलिएसी। एलो एल से लिली, लिलिएसी। सेना इज़ यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, मतलब लग्जेटिव ड्रग है ना ये, तो किस में हेल्प करती है? कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है। ध्यान रखना कैटेगरी मत लिखाना यहाँ पे, अगर यूज़ पूछा है तो ये लिखना किस चीज़ में उनका यूज़ हो रहा है। रुबाब रियूम इमोडी या रियूम पाल्मटम इसका साइंटिफिक नेम है। कैस्टर ऑयल में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? देखो बेटा इसका होता है क्या बायोलॉजिकल सोर्स? कम्युनिस रेजिनस। तो रिसिनस यानी रिसिनोलिक एसिड। टर्मरिक में जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? करक्यूमिन की वजह से। करक्यूमा लॉन्गा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स करक्यूमिन। गोल्ड मेडिसिन, देखो गोल्ड मतलब क्या? स्वर्ण, और उसकी भस्म मतलब उसको कभी भी कोई मेटल अगर यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग हमेशा इंसिनरेट कर देते हैं, मतलब उसको जला कर उसकी ऐश बना देते हैं, यानी स्वर्ण भस्म। नेक्स्ट था हमारा ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। देखो इतनी देर से यही चीज़ डिस्कस हो रही है, मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, हेगर टेस्ट, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो ड्रैगन ड्रॉप किसके लिए? एल्कोहल के डिटेक्शन के लिए। डेडली नाइटशेड किसको कहते हैं? एट्रोपा बेलाडोना को। ये तो याद करना ही करना है, साथ साथ याद करना सर्पगंधा यानी रोल्फिया सर्पेंटीना। रोल्फिया के सर पे एंटीना है सर्प जैसा, ठीक, रोल्फिया सर्पेंटीना, इसको क्या कहते हैं? सर्पगंधा। हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। अब कोई भी ड्रग जिसमें से हमने एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेन होता है वो निकाल लिया, यानी उसको एग्जॉस्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया, तो क्या होगा? जान के किया गया ना वो, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, उसके अगेंस्ट ड्रग दे रहे हैं यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गई ना। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन से बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं? तो उनको कहते हैं प्रोबायोटिक। लिविंग माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो होते हैं प्रोबायोटिक्स। आगे देखिए एब्जॉर्बेंट कॉटन का सोर्स पूछ लिया गया, गॉसिपियम बार्बाडेंस। गॉसिपियम बार्बाडेंस कॉटन का पूछा जाए तब भी यही है। सिनकोना के कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? देखो पहली चीज़ तो ये कि सिनकोना एल्कलॉइड है, ठीक। दूसरी चीज़ हमारी ये
कि वो किस में यूज़ होती है, मलेरिया में, इसलिए उसकी कौन सी कैटेगरी हो गई, एंटी मलेरियल ड्रग। आगे आइए देखिए फिर क्या है, गोल्ड बिटर टेस्ट, फिर से रिपीटेड चीज़। गोल्ड बिटर टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, टैनिन के लिए। ऑक्स की स्किन यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना, लोमड़ी की यानी ऑक्स की स्किन यूज़ की जाती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टी प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स यानी कैमिलिया साइनेसिस। कैमिलिया साइनेसिस, साइनेसिस होता है जब साइनस होता है तो क्या जुकाम सा लगने लगता है ना, चाय पीने का मन करता है, इसलिए कैमिलिया साइनेसिस। आगे देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिनेमन का हिंदी में क्या नाम है, दालचीनी। जो देखो बहुत कॉमन है, उन सब के नाम ज़रूर याद कर लेना, जैसे टर्मरिक का हल्दी, कार्डमम का इलायची, क्लोव का लौंग। दो पूछे जा चुके, हो सकता है कुछ अगला पूछ लिया जाए। फिर शाक लिवर जो ऑयल होता है, जो लाल करके छोटी सी गोली देखी होगी, क्यों यूज़ करते हैं उसको, विटामिन ए होता है ना उसमें, इसलिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमारे शुरू होंगे डेफिनेशन टाइप्स क्वेश्चन। हमेशा जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाए, एक डेफिनेशन दो लाइन की, उसमें एग्जाम्पल लिखना, कभी मत छोड़ना, पूरे नंबर पाने हैं तो ऐसे ही लिखना होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं देते, वो यूज़ होते हैं ड्रग्स को बनाने के लिए, चाहे वो ग्लाइडेंट हो, बाइंडिंग एजेंट हो। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है अकेशिया, टाल्क और स्टार्च। ठीक, स्टार्च क्या करता है, बाइंडिंग की तरह काम करता है, बाइंडर की तरह, मतलब ड्रग के पाउडर से उनको जोड़ के रखने का। आगे देखो कार्डियोटोनिक ड्रग क्या होती है, दो एग्जाम्पल्स हैं इसको, अर्जुना और डिजिटालिस। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक सेपरेशन टेक्निक है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। मान लो प्लांट में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये पता करना है तो कैसे करेंगे, एक उसकी रेंज होती है, RF वैल्यू आती है, ठीक, उसको हम लोग मैच करते हैं हमारे स्टैंडर्ड से। अगर वो मैच होती है तो यानी हमारा उसमें ये केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट इतना जानो आप कि क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, ग्राफी मतलब इमेजिंग, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पहचानते हैं, एनालाइज करते हैं एक मिक्सचर में से कि हमारा कौन सा कंपाउंड हो सकता है। कई सारे टेक्निक होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एट्सेट्रा। प्रोबायोटिक अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये लिविंग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जब हम इनटेक करते हैं तो हमें हेल्प करते हैं हमारे गट हेल्थ में। ठीक, जैसे कि क्या है, दही जब लेते हो तो फ़ायदा ही करता है ना, लैक्टोबैसिलस उसमें प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। तब भी एंटी मलेरियल ड्रग, भाई मलेरिया है, एंटी है, जितनी भी ऐसी कैटेगरियाँ हैं, कब उसमें थोड़ा बुद्धि लगा लेना, ना याद हो तो। मलेरिया के अगेंस्ट जो ड्रग काम करती हैं, यानी जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं या मलेरिया को रोकने में इस्तेमाल होती हैं, उनको कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। एग्जाम्पल सिनकोना, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, क्विनिन। हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं, वो फॉर्मुलेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा हर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे त्रिफला। आयोडीन नंबर कोकोनट ऑयल का कितना होगा, 7 से 10 के बीच में। कैरीज टेस्ट यूज़ किया जाता है रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स चेक करने के लिए। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें कहाँ यूज़ होगा, कैस्टर ऑयल के आइडेंटिफिकेशन में। पर देखो एसोफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, बता रहे हैं ना, देखो पूछा जा रहा है सब चीज़ें हिंदी में, हींग कहते हैं ना। अर्जुना का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, ये भी डिस्कस किया हुआ है, बार्क यूज़ होता है। और ऑक्सीटोसिक ड्रग एक ही है सिलेबस में, एरगट। क्लेविसेप्स पुरपुरिया, ये एक इसका सोर्स भी है और इसकी फैमिली क्लेविसेप्टेसी। ध्यान से बेटा पढ़ लेना इसको। कार्बोनेटिव क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो कि फ्लैचुलेंस को कम करते हैं। और कैसे आराम दिलाते हैं फ्लैचुलेंस में, गैस को रिलीज़ करा के हमारी बॉडी से। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जितने भी हैं, जीरा, लौंग, फेनल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एस्ट्रिंजेंट ड्रग क्या होते हैं, ये मेनली यूज़ होते हैं प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो जब भी हमें प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करना हो, यानी टिश्यूज़ का कॉन्ट्रैक्शन कराना हो, जो सिक्रीशंस हो रहे हैं यानी जैसे पस निकल रहा है, उसको रोकने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल क्या, कटेचू, कत्था। सूचर्स थोड़ी देर पहले देखो, सेम चीज़ें सब रिपीट होंगी बेटा, कुछ नया नहीं आने वाला है आपके लिए, लेकिन जो पुराना आया है वही पढ़ लो, बड़ी बात है। सूचर्स क्या होते हैं, वो जिनमें एक ऐसी थ्रेड्स कनेक्टेड होते हैं, निडल होती है और वाउंड को टाई करने के लिए यानी स्टिच करने के लिए यूज़ किया जाती है, सिले जाने के लिए। घाव को जब चोट लग जाती है तो टाँके लगते हैं, वही सूचर्स कहलाते हैं। ये सिल्क सूचर्स हो सकते हैं, इनका एग्जाम्पल है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, वो जो कि डायरेक्टली प्लांट से नॉट इन की गई हों, जैसे कि क्या होगा, अकेशिया या ओपियम ले लो। ओपियम क्या होता है, एक्सुडेट होता है ना। रोल्फिया सरपेंटीना, फैमिली क्या है, एपोकाइनेसी। सैंडलवुड ऑयल क्या होता है,
लकड़ी, चंदन की लकड़ी का तेल जो निकलता है, ठीक। अब उसमें किस किस में यूज़ करते हैं उसको? कॉस्मेटिक की तरह यूज़ किया जाता है, कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और हर्बल प्रिपरेशंस बनाने में यूज़ किया जाएगा, है ना। खुशबू होती है तो एरोमा में यूज़ करते हैं। अब ओमेगा 3 का सोर्स क्या है? फ़िश ऑयल है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एडल्ट्रेशन को सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे? डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, सब्सटीट्यूशन। देखो, हमने अपने आर्टिकल की क्वालिटी को डीबेस कर दिया, मतलब जो बेस क्वालिटी होनी चाहिए थी उसको हटा दिया उससे, तो क्या कहलाएगा? एडल्ट्रेशन, डीबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल। क्लोव ऑयल में कौन सा केमिकल कांस्टेंट होता है बेटा? ये 50 बार पढ़ाया जा चुका है। यूजीनिया कैरियोफाइलस इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, तो उसमें क्या होगा? यूजीनॉल। कौन सी ड्रग एंटी मलेरिया है? अभी अभी डिस्कस हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इसकी, जैसे आर्टिमीशिया है, सिंकोना है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? आर्टिमीशिया। वसाका लीफ अभी पढ़ा था ना कि एंटीटसिव होती है। एंटीटसिव का क्या काम होता है? कोल्ड और कफ में, तो ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा? कोल्ड एंड कफ। कार्डेमम बिलोंग्स टू विच फैमिली? इसमें ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो सब लोग। अम्बेलिफेरी या पीसी टिक कराते हो, टिक सही क्या होगा? जिंजीफेरेसी। एलो किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी। अभी यही पूछा था थोड़ी देर पहले। अब देखो, लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया जहाँ भी आ जाए आपका और हमें हेल्थ बेनिफिट देते हैं, वो प्रोबायोटिक्स ही होंगे, भूलना नहीं इस बात को। ब्लड प्रेशर को कौन ठीक करता है? एंटी हाइपरटेंसिव। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? पेडेनियस डायस्कोरिडेज। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे से। ऐसे आपसे क्या पूछ सकता है कि कोरिएंडर कौन से पार्ट से लिया जाता है? तो वो किससे लिया जाता है? फ्रूट। सेम फेनल भी फ्रूट से लिया जाता है, कार्डमम भी फ्रूट से लिया जाता है। जिंजर का कौन सा पार्ट यूज़ होता है? राइजोम यूज़ होता है, याद रखना, राइजोम, ठीक। और क्लोव का भी पूछ सकता है, क्योंकि क्लोव का थोड़ा अलग होता है ना, फ्लावरिंग बड होता है, वो बड नहीं, डायरेक्ट फ्लावरिंग बड, है ना। फिर आपसे पूछ सकता है नटमेग सीड से लिया जाता है। ऐसे ही सिनेमन क्या होता है? बार्क से लिया जाता है। ये एंटी डायबिटिक ड्रग पूछ सकता है कौन सी होती है, जैसे टेरोकार्पस और जिम्नमा है ना। 5th यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। और thank you for watching the video. Keep connected to get some more videos like that. Thank you.